फ्रेंड्स, मुझे आपसे एक सवाल पूछने दीजिए। आपके शरीर में सबसे ज्यादा मेहनती शांत वॉरियर कौन है? वो है आपका लिवर। ये बिना किसी शिकायत के 24/7 काम करता है। ये आपके ब्लड को फिल्टर करता है, आपके फूड को डाइजेस्ट करता है। लेकिन क्या होता है जब ये वॉरियर जख्मी होने लगता है? इस कंडीशन को डॉक्टर्स लिवर सिरोसिस कहते हैं। ये सिर्फ एक सिंपल इलनेस नहीं है, ये आपकी लाइफ के लिए एक सीरियस बैटल है। इमेजिन कीजिए, एक फैक्ट्री जो धीरे धीरे बंद हो रही है, उसका प्रोडक्शन गिर रहा है, उसके हंड्रेड्स ऑफ वाइटल फंक्शंस की एबिलिटी कम होने लगती है। तो आप डैमेज को कैसे मापते हैं? डॉक्टर्स के पास इसके लिए एक पावरफुल टूल है, फाइब्रोस्कैन। इसमें न सुई लगती है और ना ही कोई दर्दनाक प्रोसीजर। यह एक खास अल्ट्रासाउंड है जो लिवर की अकड़न मापता है। यह माप आपको एक नंबर देता है, स्कोर किलोपास्कल में। आमतौर पर 7 kPa से कम इक्वल साइन हेल्दी, 12, 14 प्लस kPa इक्वल साइन संभवतः सिरोसिस। यह आपका बेसलाइन है। यह नंबर आपकी जर्नी मॉनिटर करेगा। जब आप लाइफस्टाइल में बदलाव करते हैं, यह नंबर आपको नीचे आता हुआ दिखना चाहिए। फाइब्रोस्कैन स्कोर आपको मेजरमेंट की पावर देता है। यह आपके और आपके डॉक्टर के लिए जर्नी मॉनिटर टूल है। जिस दिन मुझे अपनी बीमारी का पता चला, वो दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। मेरे डॉक्टर ने मुझे मेरी फाइब्रोस्कैन रिपोर्ट दिखाई। उस पर नंबर 24 था। 24। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। डॉक्टर ने इसके असर और संभावित मुश्किलों के बारे में बताया। दवाइयां, सावधानी, डर। उन्होंने कहा कि यह एक क्रॉनिक कंडीशन है। इसका लक्ष्य इसे मैनेज करना है। क्या सिर्फ गोलियों पर डिपेंड करना ही मेरा फ्यूचर है? मैं हार नहीं मानी। यह मेरा वेकअप कॉल था। मैं हेपेटाइटिस बी कैरियर हूं मच। एक गोली रोज लेनी होती है ताकि वायरस को बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन दवाइयां मेरी एकमात्र स्ट्रैटेजी नहीं। मेरे पास 2 चॉइस थी, हार मानना या लड़ना। मैंने लड़ना चुना। मैंने ठान लिया था कि फाइब्रोस्कैन स्कोर को कम करना ही है। मैंने अपनी लाइफ बदलने की शुरुआत कर ली। आगे का रास्ता मुश्किल होगा, पर मैं इसे अपनाने को तैयार था। जब आप एक वॉर लड़ने का डिसाइड करते हैं तो आपको सही वेपन्स चाहिए होते हैं। मैं ये लड़ाई सिर्फ मेडिसिन से नहीं जीत सकता था। मैंने आसान योगासनों को अपनाया और हर रोज सैर करना शुरू किया। योगा सिर्फ कठिन पोस्चर्स नहीं, यह आपकी शरीर, दिमाग और सांसों पर काम करता है। मैंने समझा कि लिवर मेरे पूरे शरीर से जुड़ा है। मुझे पूरे शरीर पर काम करना होगा, खासकर पाचन तंत्र पर काम करना होगा। योगा स्ट्रेस, सर्कुलेशन और डिटॉक्स को इंप्रूव करता है। ये मेरे लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन थे। मैंने कमिट किया, योगा को अपनी डेली रूटीन बनाऊंगा। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं था, मैं एक बिगिनर था, पर कंसिस्टेंसी का गोल रखा। मुझे एक छोटी जगह और एक मजबूत विल चाहिए थी। यही मेरी शुरुआत थी। योग में कई टेक्निक्स में से मैंने एक सिंपल लेकिन गहरी चीज चुनी, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम। अनुलोम विलोम, जिसे अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग भी कहते हैं। मैंने रोजाना सिर्फ 20 मिनट्स दोनों योगासनों का अभ्यास किया। स्पाइन सीधी करके कंफर्टेबल बैठना। फिर प्रैक्टिस शुरू। राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल बंद कर लेफ्ट से अंदर ले। फिर रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कर राइट से धीरे सांस बाहर छोड़ो। राइट इन, लेफ्ट आउट, एक साइकिल। इसे लगातार दोहराओ। मैंने बिना फेल के 20 मिनट रोज किया। शुरुआत में दिमाग भटकता था, पर मैं आया और करता रहा। कुछ हफ्तों में मुझे नींद, एंजाइटी और एनर्जी में बदलाव दिखा। यह 20 मिनट का रिचुअल मेरे दिन का एंकर बन गया, मेरा इन्वेस्टमेंट इन हीलिंग। मैंने हर दिन सिर्फ 30 मिनट की वॉक से शुरू किया। मैं सुबह सबसे पहले वॉक करता था। ताजी हवा, शांत सड़कें, चिड़ियों की आवाज। शुरुआत में मुश्किल थी, पैर भारी, सांस फूलना, पर मैंने दृढ़ता से जारी रखा। मुझे वो नंबर 24 याद आता और ये मुझे दरवाजे तक धकेल देता था। धीरे धीरे वॉक मेरा चलता फिरता मेडिटेशन बन गया। दिमाग साफ, पॉजिटिव थॉट्स। ये सेकेंडरी थेरेपी जैसा था। मैं अपने शरीर से जुड़ रहा था। धीरे धीरे मैंने देखना शुरू किया। 30 मिनट आसान, और फिर मैंने बढ़ाया 30 से 45, फिर 1 घंटे और फिर रोज 2 से 3 घंटे तक। यह अब खुशी बन चुका था, मेरा दिन का सबसे पावरफुल हिस्सा। वॉक ने लिवर, दिल, फेफड़े, दिमाग सब पर असर किया। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई बेहतर हुई। छोटी शुरुआत, कंसिस्टेंसी और धीरे धीरे खुद को चैलेंज करना, यही मेरी जर्नी थी। योग, प्राणायाम और बहुत चलने से मेरे अंदर एक रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। मेरी एनर्जी लेवल्स अचानक नहीं, धीरे धीरे बहुत बढ़ गईं। डाइजेस्टिव और मेटाबॉलिक चेंजेस भी दिखने लगे। ग्लोइंग स्किन, बेहतर पोस्चर। सबसे बड़ा प्रूफ मेरे अगले फाइब्रोस्कैन से आया। मेरा स्कोर 16 आया। 5 महीने के अंतराल पर मैं
फाइब्रोस्कैन करवाता रहा और मेरे फाइब्रोस्कैन स्कोर कम होता चला गया। 2 साल बाद मेरा स्कोर घटकर 5 हो गया था, 24 से 5। ये सब होने में 2 साल का समय लगा। 2023 अगस्त से 2025 अगस्त तक दवाओं ने अपना काम किया, पर एक्सरसाइज, ब्रेथिंग और माइंडसेट ने मेरी कहानी बदल दी। यह दिखाता है कि डायग्नोसिस आपकी डेस्टिनी नहीं है, आप इसे बदल सकते हैं। एक स्टेप, एक सांस, एक दिन, यह सब बदलने के लिए काफी है। मैं आपसे सच कहूं, यह जर्नी आसान नहीं थी। सबसे बड़ी चुनौती मेरा अपना मन था। क्या यह काम करेगा? क्या मैं बस टाइम बर्बाद कर रहा हूं? मैंने कभी भी हार नहीं मानी। फिजिकल पेन, थकान, ये भी रुकावटें थीं। मैंने अपने शरीर की सुनी जब ज्यादा थकान थी। छोटी वॉक या जेंटल योगा, कंसिस्टेंसी बनी रही। हर किसी की शारीरिक क्षमता अलग होती है। ये मेरे अनुभव है, आप भी इसे अपनाकर प्रयत्न कर सकते हैं। छोटी जीतों का जश्न मनाओ, यही बड़े रिजल्ट्स का रास्ता है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? फाइब्रोस्कैन स्कोर 24 से 5। मेरी जर्नी का की टेकअवे यह है कि कसरत ऑप्शनल नहीं है, यह जरूरी है। यह एक लाइफलाइन है। मेडिसिन के साथ कसरत, वॉकिंग, योगा जोड़े। वजन कंट्रोल, इंसुलिन सेंसिटिविटी, इन्फ्लेमेशन कम होना, बेहतर सर्कुलेशन, ये सब कसरत से आते हैं। आपको 3 घंटे से शुरू करने की जरूरत नहीं, 10 मिनट से शुरू करो। एक सांस, पहला कदम, यही महत्वपूर्ण है। अपने डॉक्टर से बात करें और एक सेफ प्लान बनाएं और बस शुरू करें। 24 से 5। मेरी जर्नी यह प्रूव करती है कि यह पॉसिबल है। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको थैंक यू कहेगी। आज ही वह पहला स्टेप लें, अपनी कसरत जर्नी स्टार्ट करें और उस मिरेकल को विजन करें जो आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं।